किसी प्रकार से कोई लालच नहीं है, पूर्णतया भाजपा आएगी। विठल शंकर अवस्थी ने हमारे लिए कुछ भी काम नहीं किया है। सर गौ भक्त आएंगे कोठारी साहब, और मोदी का सपोर्ट करते हैं, मोदी आएगा। मैं बोल रहा हूँ इस बस्ती के अंदर कुछ भी करवाना मैं करवाऊंगा। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। इस समय की बात करें, राजस्थान के अंदर चुनावी बिल्कुल जंग जम चुकी है। बिल्कुल पूरी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ जितने वार करने हैं वो कहे जा रहे हैं। घोषणाओं का पिटारा खोल दिया, मुफ्त के लिए सब चीज़ें खोल दी, सस्ती चीज़ें देने का अनाउंसमेंट कर दिया, बिजली के अंदर इतनी यूनिट फ्री करने की बात कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो साफ तौर पे कह दिया कि अशोक गहलोत के सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। हम देखते हैं हम कहाँ हैं, लेकिन इस समय हम लोग निकले हुए हैं राजस्थान के चुनावी सफ़र पर। इस समय मैं मौजूद हूँ भीलवाड़ा शहर के अंदर। भीलवाड़ा शहर के अंदर चाय पे बैठे हैं बहुत सारे साथी, गपशप का दौर चल रहा है। जानते हैं इनसे कि इस बार किसकी सत्ता आएगी, कौन राजा बनेगा और किसकी जमानत जब्त होगी। आइए बात करते हैं। हाँ सर, मोदी राजस्थान में मोदी कहाँ? हाँ, मोदी सरकार ही से किसानी मालूम, बीजेपी मुसंदरा। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ से निकलेगी सीट में? हाँ। ऐसी क्या वजह है? विठल अवस्थी तो बार बार खड़े होते हैं, क्या काम किया उन्होंने आपके लिए? सब बढ़िया काम किया सर, सब अच्छा काम किया। कुछ भी काम नहीं किया हमारे लिए, कुछ भी काम नहीं किया। विठल शंकर अवस्थी ने कुछ भी काम नहीं किया। भाजपा आएगी, क्योंकि जो गहलोत ने चुनावी ये गैस सिलेंडर देना है, ये देना है, ये फोकटी जो योजनाएं दी है उसमें जनता लालच में नहीं आएगी। किसी प्रकार से कोई लालच नहीं है, पूर्णतया भाजपा आएगी और मोदी का सपोर्ट करते हैं, मोदी आएगा। विठल शंकर अवस्थी ने हमारे लिए कुछ भी काम नहीं किया है। हमारे यहाँ पे खड्डा हुआ तो इसको बनवाने के लिए हमने कम से कम 6 महीने का प्रयास किया, जब जाकर खड्डा भरा है। यहाँ पे कम से कम कितने एक्सीडेंट हुए हैं आपको पता ही नहीं है। विठल शंकर अवस्थी को पता है कभी हमारे से आगे मिला कि कभी नहीं मिला है। हमने 15 साल तक उसको वोट दिया हमने। इस बार ओनली फॉर कांग्रेस और क्या बोलते हैं उनको, ओम जी नारायणवाल, उनके अलावा कोई नहीं जीत सकता है। मैं खुद कह रहा हूँ। सर गौ भक्त आएंगे कोठारी साहब, कोठारी जाएंगे बिल्कुल, अब क्या पक्का है। ना तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया है, ना भाजपा ने कुछ किया भारत में। गौ भक्त कोठारी साहब आएंगे सर। नहीं, भाजपा ने तो बहुत कुछ किया है। भाजपा ने तो देश को भाजपा ने कुछ नहीं किया, ओनली फॉर मोदी। तो मोदी को गया है और देश को आगे बढ़ता रहेगा। मोदी का जब वोट पड़ेगा मैं दूंगा, लेकिन इस बार ओनली फॉर कांग्रेस। विषय तो यही है कि जीती चुनावी वादों का भूल कर और भाजपा को अधिक से अधिक वोट मतदान करें। भाजपा ने भीलवाड़ा के लिए क्या किया है? अवस्थी साहब ने भीलवाड़ा के लिए किया है, क्या किया इन 15 सालों में क्या किया? कुछ मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। भीलवाड़ा के लिए कुछ भी नहीं किया है। भीलवाड़ा के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कुछ किया बताओ आप? कुछ भी नहीं किया है। ओम जी नारायणवाल अगर आ गए, मैं बोल रहा हूँ इस बस्ती के अंदर कुछ भी करवाना मैं करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा। हाँ साहब, खड़ा हो गया। अब क्या हम अशोक जी कोठारी को देंगे, निर्दलीय उम्मीदवार है, उनको देंगे। गौ भक्त है, इनको तो बीजेपी वालों को तो 15 साल देख लिया। अब हमारा विचार नहीं है, हम चेंज करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विठल अवस्थी पर फिर दाव खेला है, वहीं ओम जी पर कांग्रेस ने दाव खेला है। लेकिन इसके बीच में एक कोठारी नाम का व्यक्ति और है जो समाज सेवी है भीलवाड़ा के। उन्होंने भी मैदान में दस्तक दे रखी है। कहते हैं कि संघ के समर्थन है और गौ सेवक उनके बारे में माना जाता है, और स्वच्छ छवि के कारण इस बार एक कुछ कहना बहुत मुश्किल हो रहा है कि इस बार भीलवाड़ा किस करवट बैठेगा। क्या सिटिंग MLA विठल अवस्थी फिर ताज पहनेंगे, या ओम जी के खाते में सीट चले जाएगी, या इन दोनों के बीच में से एक नैया पार करते हुए कोठारी बाजी मार जाएंगे? आइए देखते हैं। इसी तरीके चलता रहेगा सिलसिला। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हम फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।